Dear students, once again, you all are welcome. And I know winters are also at peak and climate is giving challenge. And the right way to face the challenge is come out of the comfort zone and dedicate your time for some positive outcome. So today I start next topic of waves, and you will understand very clearly about the wave. Okay. So today's topic is waves, second part. So students, you can see on the screen, very interesting. This all matter is from your NCERT book. This will help you a lot. So let us study amplitude and phase. So what is amplitude? What is phase? So as I have already explained you, the transverse wave I draw it again. This is the transverse wave. And you know, already know, this is the amplitude, means particle situated here at this point will displacing the maximum. Other particles at this point displacing up to this point. Same is happening particle at this point. This is displacing downward. Particle at this point displacing maximum in other direction, opposite direction. These disturbances cause the wave, and wave carry the energy in further direction, forward direction, in this direction. So energy is moving in this direction. So here we have to study few definitions. Here amplitude is the maximum displacement on either side. And in your equation, this is denoted by A. Amplitude is A. And these other, we call them displacement, Y. Displacement, Y. Okay. But this maximum displacement is amplitude, as we have learned in simple pendulum also. सिंपल पेंडुलम में भी हमने ये पढ़ा है। और ये एक हार्मोनिक वेव है। हार्मोनिक वेव साइनोसाइडल होती है, ये साइन फंक्शन इसका होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आते हैं एम्पलीट्यूड, ये हम पढ़ चुके हैं। ये इक्वेशन होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, जब वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, और ये इक्वेशन होता है जब वो नेगेटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, या कह लीजिए एनर्जी बढ़ रही है वेव के थ्रू, पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट्स हैं। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, वो फेज पर डिपेंड है। ओके, और फेज कहाँ से कहाँ वेरी करता है, क्योंकि ये साइन फंक्शन है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1। इट मीन्स फेज या तो +a होगा या -a होगा, बिकॉज इसकी वैल्यू आएगी, अगर 1 आ जाएगी, +1 आ जाएगी, तो +1 इस सिचुएशन के लिए है और -1 इस सिचुएशन के लिए, जब पार्टिकल इतना डिस्प्लेस हो जाता है। तो साइन +1 से -1 के बीच ही रहता है। इन पोजीशंस के लिए, अदर पोजीशन के लिए जो फेज होगा
वो +1 -1 नहीं होगा। यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये यहाँ पर, उसके लिए डिफरेंट फेज होगा। फेज का यही मतलब है। फेज टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल which is under displacement in a wave. Okay, you can see here, this is written. A represents the maximum displacement of the constituents of the medium. Constituents mean particle. अगर पानी में वेव है तो पानी का पार्टिकल हो गया। From their equilibrium position, this red line is equilibrium position. अगर वेव नहीं होती, एनर्जी ट्रांसमिशन नहीं होता, तो सारे पार्टिकल इसी लाइन पर होते, फिर तो कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होता। बट इक्विलिब्रियम पोजीशन से हट जाना ऊपर या नीचे की तरफ, ये ट्रांसवर्स वेव है। ओके, वो बन जाती है वेव। ऐसा तभी होता है जब एनर्जी ट्रेवल करती है। ठीक है, इट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये वेव का एम्पलीट्यूड है। द क्वांटिटी अंडर दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड द फेज, है ना, साइन के साथ जो लगा हुआ है उसको हम फेज बोल देते हैं, फेज ऑफ द वेव। और फेज का काम यही है कि बताना कि पार्टिकल इस समय कहाँ होगा, पार्टिकल इस समय कहाँ होगा। और एग्जाम्पल देखिए, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, मान लीजिए इसको इनिशियल पोजीशन ले लें, पार्टिकल इनिशियल पार्टिकल है, अभी ये कहाँ पर है, यहीं पर है, अभी तो यहीं पर है इनिशियल पार्टिकल। तो टाइम t = 0 पर ये पार्टिकल है, पोजीशन भी इसकी 0 ले लें, पोजीशन भी इसको 0 ले लें, और इसका इनिशियल फेज भी 0 ले लें। ठीक है, 0 आ गया। तो ये सब कुछ तो 0 हो गया, तो इसमें ये पुट कर दे, मान लीजिए सारों में, अगर x भी 0 पुट कर दें, t भी 0 पुट कर दें, फाई भी 0 कर दें, तो फेज 0 हो गया। इस पार्टिकल का फेज 0 है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, लिखना चाहते हैं, चलिए लिखते हैं। इस पार्टिकल का जो यहाँ पर है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, y, x क्या है 0, t क्या है 0। यहाँ हमने x को भी 0 कर दिया, y को भी 0 कर दिया। आगे चलिए लिखते हैं इक्वल टू a, बट साइन के साथ क्या आ जाएगा, साइन के साथ 0 आ जाएगा। तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, देखिए 0 ही है, कहीं नहीं जा रहा, यहीं पड़ा हुआ है। बट इस पार्टिकल का, सो वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग द ड्यूरिंग द वेव मोशन। इस पार्टिकल का तो 0 नहीं है फेज, इस पार्टिकल का, इस पार्टिकल का क्या फेज होगा, देखिए। अब वेव जो है ट्रेवल कर चुकी है यहाँ तक, वेव यहाँ तक ट्रेवल कर चुकी है। ठीक है, इस पॉइंट का फेज 180 डिग्री होगा। अगर इसके 4 पार्ट बना दी जाए इक्वल इक्वल, और ये पूरा जो ट्रांसमिशन हुआ है यहाँ तक, ये पूरा जो ट्रांसमिशन हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये टी टाइम में हुआ है, यहाँ से यहाँ तक वेव का जो ट्रांसमिशन हो गया है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट टी टाइम में हो गए, तो सारे ये 4 पार्ट्स में t/2 टाइम हो जाएगा, t/4 हो जाएगा। बट एंगल के टर्म्स में देखें, तो एंगल के टर्म्स में देखें तो यहाँ फेज 90 हो जाएगा, π/2। इस पॉइंट पर जो, इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका फेज हो जाएगा 180 डिग्री। इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका फेज हो जाएगा 3π/2। और यहाँ जो पार्टिकल है उसका फेज हो जाएगा 2π। तो सबके फेजेस अलग है। इस पॉइंट का फेज 0 है, तो इस पॉइंट का 90 है, इस पॉइंट का, अगले पॉइंट का 180 है। तो फेज ये बता देता है कि पार्टिकल कहाँ पर है, उसकी सिचुएशन कहाँ पर है। यहाँ पे जिस पार्टिकल का फेज
जिस पार्टिकल का फेज 90 है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ डिस्प्लेस हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। जिसका 180 है वो यहीं पर है, जिसका 3 पाई/2 है वो यहाँ पर है, ऐसे करके। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फेज जो है सबके अलग अलग है, सब पार्टिकल के। तो फेज से पता चलेगा कि वो कहाँ पर है। अगर वेव चल रही है तो फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज बता देगा कहाँ पर। तो मैंने आपको बताया कि इस पार्टिकल का, देखिए मैंने ये वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपको निकाल के दिया, इस पार्टिकल। सो ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्लियरली फाई इज द फेज एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0। तो फाई इज कॉल्ड द इनिशियल फेज, इनिशियल फेज है फाई। इसमें फाई जो इनिशियल फेज है, और अगर वो भी 0 कंसीडर कर लें तो वो इस पार्टिकल का बन जाएगा, ठीक है। अगर इनिशियल फेज हम 90 ले लेंगे, इनिशियल फेज अगर हम 90 ले लेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन में। ओके, सो इट इज पॉसिबल टू हैव पाई फाई इज इक्वल टू 0, ये भी पॉसिबल है, मैंने पॉसिबल करके दिखाया आपको, ठीक है। तो जब ऐसा होगा कि फाई भी 0 हो जाए, टी भी 0 हो जाए, दोनों 0 हो गए, तो जब फाई और टी अभी दोनों 0 ले लेते हैं, फाई और टी दोनों 0 ले लेते हैं, एक्स अभी हम 0 नहीं लेते, इसका मतलब ये कोई पार्टिकल्स होंगे यहाँ आगे वाले। तो फाई अगर इसमें 0 पुट कर दे, ओके, और टी 0 पुट कर दे, तो बचा गया वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, ए साइन के एक्स, ठीक है, ओके। अब ये जो है डिस्प्लेसमेंट है उस पार्टिकल का जिसका इनिशियल फेज 0 है और टाइम बिगिनिंग का इनिशियल टाइम है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जो ये साइन के एक्स है इसको स्टडी करें। ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो फिर कब रिपीट होगा ये, अगली बार कब रिपीट होगा, जब उसके इस फेज में हम एक साइकिल और ऐड कर दें। एक साइकिल मतलब 2 1 5, 2 1 5 ऐड कर दें, और एन की वैल्यू चलेगी 1 2 3। अगर एन की वैल्यू 1 कर देंगे तो 2 5 180 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अगर इसका इस पॉइंट के बारे में बात करें तो इससे 180 डिग्री पर जो पॉइंट मिलेगा वो भी बिल्कुल इक्विलिब्रियम पर होगा, और इस पॉइंट से 180 डिग्री पर जो पॉइंट मिलेगा ये वाला, स्क्रीन पर देखिए ये वाला, ये भी इस इक्विलिब्रियम पे होगा। इसका मतलब आफ्टर एवरी 2 पाई सेम रिजल्ट आ। So sin kx is repeating after every 2 पाई। 2 पाई मीन्स 2 पाई पर 4 पाई पर रिपीट होता चला जाएगा। जब n 1 रखेंगे तो 2 पाई पर फंक्शन रिपीट हो रहा है, जब n 2 रखेंगे तो 4 पाई पर रिपीट हो जाएगा, जब 3 रखेंगे तो 6 पाई पर रिपीट हो जाएगा। मतलब जो भी पार्टिकल्स इस फेस पर होंगे, 2 पाई पर, 4 पाई पर, 6 पाई पर, वो इस पार्टिकल के साथ ही होंगे जो कि यहाँ दिखाया गया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा लॉजिकल है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए इस इक्वेशन में से मैं के कॉमन निकालता हूँ। के जब कॉमन निकाला, इसमें से तो के निकल आया, इसमें तो के है नहीं, तो हम डिवाइड करते हैं इस कंडीशन में। अब आप देखिए एक इक्वेशन आपको ये मिल गया, ये एक इक्वेशन, इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस हम अगले आर्टिकल में देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, ओके, कि
ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एक्स, ये हर बार रिपीट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और 2 n पाई बाई के अगला डिस्टेंस है जो उसमें ऐड होता चला जाएगा। सो द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स विद द सेम डिस्प्लेसमेंट, जो पॉइंट बिल्कुल सेम डिस्प्लेसमेंट पर हैं, उनके बीच के डिफरेंस को हम वेवलेंथ बोल देते हैं, उनके बीच के डिफरेंस, द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स विद द सेम डिस्प्लेसमेंट। अब सेम डिस्प्लेसमेंट, अब यहां देखिए, ये भी इक्विलिब्रियम पर है, ये भी इक्विलिब्रियम पर है, ये भी इक्विलिब्रियम पर है, तो लैम्डा होगा क्या, इसे नहीं लेंगे, क्यों, सेम उस पर नहीं है डिस्प्लेसमेंट पर, बिकॉज ये यहां से नीचे जाएगा, ये वाला पार्टिकल जो है ये यहां से फर्दर ऊपर की तरफ चढ़ेगा, जैसे कि ये पार्टिकल के बाद वाले पॉइंट से ऊपर चले और वेव ऐसे बनती चली गई। इसका मतलब ये पॉइंट और इस ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट हम लेंगे और यही लीस्ट डिस्टेंस है। ऐसे पॉइंट्स बाद में भी मिलते चले जाएंगे जहां के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, बट उन्हें नहीं लेना, ये लीस्ट है। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहते हैं। ये देखिए पूरी वन वेव, या सिंपली कह लें वन वेव जो डिस्टेंस कवर करती है वो लैम्डा कहलाती है। इट मीन्स यहां से लेकर इस वाले पॉइंट तक ये डिस्टेंस लैम्डा, और ये कितने टाइम में हुआ है, कैपिटल टी टाइम पीरियड में हुआ है। ओके, अब मैं यहां पर अगर इस वेव को और बना दूं आगे, इस एक और वेव बनाता हुआ चलूं मैं, ऐसे होता जा रहा है, ऐसे अगली वेव आ जाएगी, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट हो रहा है, हार्मोनिक फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको। यहाँ पर देखिए, ये जो पार्टिकल है यहाँ पर इस समय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर, उसका नेक्स्ट पार्टिकल ये है जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर है, यहां से उठकर ऊपर आया है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा होगा, इन दोनों के बीच का भी, कहीं से भी, ठीक है। ये पॉइंट इस समय यहाँ पर है और यहाँ वाला पॉइंट भी इस समय यहाँ पर है, सेम हाइट पर है, तो ये डिस्टेंस भी लैम्डा हो जाएगा। ओके, सो पार्टिकल्स जो हैं उनसे हमें लैम्डा पता चलता है। और देखिए लैम्डा और कैसे पता चलेगा, वो और बताता हूँ। इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है, इसका नाम है क्रेस्ट, CREST, इसका नाम क्रेस्ट है और इसका नाम ट्रफ है। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक वेव बना देते हैं, ये पूरी। और ये जितने डिस्टेंस में स्प्रेडेड है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, वो लैम्डा बना, ओके। या दो क्रस्ट के बीच, कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच लैम्डा बनेगा, या एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच लैम्डा बनेगा। तो लैम्डा कई तरीके से हम इसको स्टडी कर सकते हैं, हर तरह से लैम्डा ही लैम्डा, ठीक। सो व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, यहाँ पर देखिए, the least distance between points with the same displacement is called wavelength, denoted by lambda, okay, denoted by lambda। और ये लैम्डा है क्या, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई के, 2 पाई बाई के, दिस लैम्डा इज 2 पाई बाई के।
यहाँ पे देखिए 2 पाई/k रह जाएगा n। n तो एक नंबर है जो बता रहा है कंजिक्यूटिव ऐसे डिस्टेंसेस के बारे में जो लैम्डा कवर करते हैं, लैम्डा को डिनोट करते हैं। ओके, सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई/k। ओके, सो व्हाट इज k? इसको सॉल्व करेंगे। 2 पाई/लैम्डा, दिस k इज एंगुलर वेव नंबर, और एंगुलर वेव नंबर, और इसकी यूनिट होती है रेडियन पर मीटर। So what is angular wave number? K. This is 2 पाई/lambda. It means what is K? Number of waves per unit length is called K. This is wave number. So मैंने आपको एम्पलीट्यूड बताया, फेज बताया, साथ में वेव नंबर भी बताया, और इन इक्वेशन में जो सिंबल्स के मतलब है वो यहाँ फिर से लिख दिए हैं। ये पहले चैप्टर में भी मैं बता चुका हूँ। सो इस नॉलेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अब हम नेक्स्ट जो है उसको लेकर आते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, नेक्स्ट स्लाइड है स्क्रीन पर। इसे अंडरस्टैंड करें। वही पॉइंट मैं फिर से यहाँ उठा रहा, क्योंकि ये यहाँ भी काम आएंगे, ये जगह जगह काम आएंगे। ओके, ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं जहाँ ये हैंड का, ये फिर से मैं उठा लाया हूँ, और वो इक्वेशन उठा लाया हूँ जिसमें हमने t0 पुट किया था और phi 0 पुट किया था। इसके लिए, इस पोजीशन के लिए, ठीक है। अब हर 2n पाई के बाद सेम फेज वाले पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। हर 2n पाई के बाद n को 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, n को 2 रखेंगे तो अगला मिल जाएगा, इस तरह से मिलते जाएंगे। सो अगेन यहाँ पे फिर से डेफिनेशन है वेवलेंथ की। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज इज कॉल्ड द वेवलेंथ ऑफ द वेव, यूजुअली डिनोटेड बाय लैम्डा। इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। लेंथ है, ये तो एक लेंथ है, तो जो लेंथ की यूनिट है वो मीटर होगी। ओके, सो वेव नंबर भी मैं बता चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। आगे देखते हैं, एक ये पैरा दिया, फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन चूज पॉइंट्स ऑफ द सेम फेज टू बी द क्रेस्ट और ट्रफ। The wavelength is then distance between two consecutive crest और trough, जो मैं पिछली स्लाइड में समझा चुका हूँ। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, क्रेस्ट का पॉइंट है, ये भी कंसेक्यूटिव, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लैम्डा हो जाएगा, या सेम फेज में है तो लैम्डा हो जाएगा। ये पॉइंट नीचे की तरफ, वेव नीचे की तरफ जा रही है, यहां से भी नीचे की तरफ जा रही है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच लैम्डा हो जाएगा। या इस पार्टिकल को देखिए, यहाँ वाले को, अब ये ऊपर की तरफ, वेव ऊपर की तरफ जा रही है इस पॉइंट के बाद, तो इस पॉइंट के बाद भी वेव ऊपर की तरफ जा रही, तो इन दोनों के बीच का भी लैम्डा हो जाएगा। तो लैम्डा कहीं से भी निकल सकता है। दिस इज वेव लेंथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेव लेंथ। Important definitions I have explained you, and time is running up, and I wish to keep the lecture very short so that this will be easy for you to grasp. So students, pay your time, pay your attention towards the studies. I am taking you through this online mode also and offline mode also. Classes में भी मैं ले लूंगा पीरियड आपके, और यहाँ से भी मैं शेयर करता रहूंगा। सो सिलेबस हमारा टाइम भी कंप्लीट हो जाए। ओके, और टेक केयर, डिवोट योर टाइम। देयर इज नो बेस्ट वे अदर देन द हार्ड, एंड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। और कोई रास्ता नहीं बेटा, शॉर्टकट कहने की बातें हैं तो नहीं होता, हार्ड वर्क ही चलता है आगे, और उसकी उम्र बहुत लंबी होती है ना। तो चलिए एंड करते हैं, और जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, अपनी रिएक्शन दे दीजिएगा, और देखना जरूर, और
व्हाट्सएप ग्रुप में रिपोर्ट भी कर दीजिए कि आपने देखा है।